चलिए फाइनली हम लोग देख रहे हैं आज क्या है, हॉस्टल वार्डन 2016 का क्वेश्चन पेपर ना। और ये सेट सी का है, सेट सी का ना। और जो इसका सिलेबस है भाग 25 नंबर क्या है कैसे, इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। 2 वीडियो बन चुका है इस पर ना। आप लोग अगर नहीं देख पाए तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन भागा का देख रहे हैं हम लोग 50 क्वेश्चन। उसके बाद जो है बाकी क्वेश्चन को धीरे से देखते जाएंगे ना। इसमें है 2016 का क्वेश्चन पेपर है। तो 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का उदाहरण है। 1260 कंप्यूटर वायरस इज इन एग्जाम्पल ऑफ खालिस्तान वायरस। तो याद रखना ये क्या है, पॉलीमार्फिक ना, क्या है पॉलीमार्फिक। अगला देखते हैं, एक CDR को किस रूप में जाना जाता है। एक CDR को किस रूप में, तो याद रखना इसको WORM यानी कि राइट वन रीड ओनली मेमोरी ना। फिर अगला है आपका, एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित की जाती है। स्प्रेडशीट बोल रहा है ना जी, स्प्रेडशीट मतलब कि MS एक्सेल की बात हो रहा है यहाँ पर। तो याद रखना स्प्रेडशीट में डाटा जो है रो और कॉलम के रूप में क्या है व्यवस्थित की जाती है। ये एक आपका है क्या, ये डॉक्यूमेंट होता है, एक्सेल होता है और क्या है पावर पॉइंट होता है, तो उसी में का है ये ना। अगला है आपका, एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम ना, जो स्वयं की क्या है प्रतियां बनाएगा, कॉपी बनाएगा खुद की। तो कौन सा है, तो याद रखना वो आपका बॉल WORM ना, ओम। अगला आपका, एक CD की भंडारण क्षमता को मापा जाता है। CD की ना, पर्टिकुलर CD की बात किया है इसमें। तो याद रखना है CD की भंडारण क्षमता को आपको मेगाबाइट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, मेगाबाइट। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर के किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर कौन सी की के कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है, तो याद रखना अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल ना। याद रखना ये वाला की अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल। हाँ एक चीज़ बताना था, ये फाइनल आंसर पर आधारित है और इसका जो फाइनल आंसर है ये जो पेपर के साथ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप लोग एक बार देख लेना ना। अगला देखते हैं, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर की गति, तो इसको इधर से देखिए आप लोग, CPS, LPM और PPM। CPS यानी करेक्टर पर सेकेंड, LPM मतलब लाइन पर मिनट और PPM मतलब पेज पर मिनट। तो क्या होगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा, उपरोक्त सभी। 8वां देखते हैं, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं। तो आप सभी लोग गूगल पेमेंट चलाते हो तो उसे क्या कहते हैं, गूगल वॉलेट के नाम से जाना जाता है। आप में से ऑलमोस्ट सब लोग चलाते हो गूगल वॉलेट। अगला देखते हैं 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन जो विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है। वैज्ञानिक सूचना ना, ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर कीवर्ड है इंजन, सर्च इंजन तो है कॉमन क्वेश्चन। विशेषकर वैज्ञानिक सूचना ये आपका कीवर्ड है, तो कौन सा है, याद रखना विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए। तो आपका है B बॉल साइरस ना। इधर वाला आंसर सही नहीं है, वो जो स्टूडेंट है उसके द्वारा लगाया गया है, वो फाइनल आंसर इधर है ना। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। जो कंप्यूटर माउस है, तो कंप्यूटर में माउस से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। ये इनपुट डिवाइस है, एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। खालिस्तान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऐसा कौन सा है जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसमें आपका कौन सा नहीं है, बॉल। पेज मेकर क्या है, नहीं है। बाकी आपका क्या है, पावर पॉइंट है, फ्लैश है और क्या है कंप्यूटर गेम्स है। ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना इसको व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। तो ये फ्लॉपी डिस्क जो है याद रखना 1.44 MB ना, मेगाबाइट की बात हो रहा है यहाँ। और इसका जो है इसको धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर का विकास, ये सब वीडियो को धीरे धीरे देखते जाएंगे। और वैसे भी कंप्यूटर का प्लेलिस्ट बन चुका है कंप्यूटर क्लासेस करके, जहाँ पर मैं 5-7 क्या है आपके कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव जो 20-20 क्वेश्चन उसका डिस्कस कर चुका हूँ। साथ ही कंप्यूटर सामान्य परिचय का भी पढ़ाया जा चुका है। ये जो वीडियो है उसी प्लेलिस्ट में डालेगा ना, और इसमें हम लोग और देखते जाएंगे अभी धीरे धीरे। और एक यूट्यूब का भी डाला था मैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल में देख लेना। और मैं क्वेश्चन उसी को डाल रहा हूँ जिसको पूछ रहा है उसको मैं क्वेश्चन बना के मतलब क्या है एक फॉर्मेट बना के डाल दे रहा हूँ ना। अगला है आपका, हाँ क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ना, याद रखना इसको, कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है। अगला देखते हैं हम लोग,
खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। अब बताइए किसके उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता? तो CDR ना, CDR मतलब आपकी स्टोरेज डिवाइस से देख रहे हो आप लोग कितना क्वेश्चन आ गया। और एक अगला आपका प्रिंटर, तो दो चीज़ को तो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आगे और देखते जाएंगे भैया और मिलते जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो याद रखना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, तो इसको जो है व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। क्या किया गया है? विलोपित। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है जी? तो याद रखना माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो है आपका क्या है? बिंग है। विंडो और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर खाली स्थान की योग्यता है। विंडो और डॉस दोनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोनों के बीच जो मुख्य अंतर है वो किस चीज़ का है? तो मल्टीटास्किंग का, टास्क कार्य, टास्क जी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है? वैध IP एड्रेस, तो इसको पहचानने के तरीका मैं बताऊंगा, तो आंसर डी है। याद रखना, इसको याद मत करो, तरीका बताऊंगा मैं जब। IP एड्रेस क्या है? वर्जन 6 है और IP एड्रेस वर्जन 4, तो दोनों को हम लोग देखेंगे। और साथ ही एक चीज़ और, 2022 में या 21-22 में जितना भी एग्जाम हुआ है और जितने एग्जाम में अगर कंप्यूटर पर क्वेश्चन पूछा है तो उसको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पीछे बढ़ते जाएंगे हम लोग। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेन आपका मोटिव ये होना चाहिए। तो हम लोग देखते जाएंगे ना। इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? तो ये तो सभी को पता होगा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि इस क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला है ना, तो एप्पल क्या है? एप्पल तो सभी को पता होगा, एक कंपनी है, मोबाइल लैपटॉप ये सब बनाती है। यूनिक्स आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो है, लाइनेक्स है। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप MEPG, इधर देख लिया करो आप लोग, इंग्लिश को थोड़ा ध्यान देना इसमें कंप्यूटर क्वेश्चन बनाते समय। MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। किसको कंप्रेस करने के लिए? तो वीडियो को, वीडियो। एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है। प्रिंटर फिर आगे ना, प्रिंटर को पढ़ना ही पढ़ना है आपको, प्रिंटर का वीडियो देख लेंगे हम लोग। तो क्या है यहाँ पर? सी कूट वाला है, तो आंसर आपका 22 का सी नहीं है, 22 को क्या किया गया है? विलोपित किया गया है। इंकजेट प्रिंटर के लिए सही है, तो इसको विलोपित किया गया है, याद रखना। 23 देखते हैं, 23 का सी है। क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु, कंटेंट एवं उसके फ्लो की योजना को क्या कहते हैं? तो याद रखना उसको क्या कहते हैं? स्टोरी बोर्ड। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट्स यानी कि खतरे, कौन से खतरे होते हैं? तो ये थोड़ा लंबा है, इसको देखते हैं। खतरे कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम लोग ना। तो इसका जो आंसर लिया है 24 का है आपका सी। पहले आंसर को टिक करते हैं फिर मिलाते जाएंगे। तो कौन कौन से खतरे हैं? ए है आपका इंटरप्शन, दूसरा है आपका इंटरसेप्शन, तीसरा है आपका मॉडिफिकेशन और ई है आपका फैब्रिकेशन। ये हो गया आपका। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, ईमेल से सब भांति परिचित हो। स्पैम कहते हैं, जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। आंतरिक मेमोरी में एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? आंतरिक मेमोरी में ना, ये कंप्यूटर का जो विकास क्रम है उसमें देखेंगे इसको, एनालॉग, डिजिटल, ENIAC, यूनिवेक, ये सब प्राइमरी सेकेंडरी। तो ये क्या है आपका 20। आंतरिक मेमोरी में ENIAC कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? तो 20। 27वां है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? ऐसा कौन सा डिवाइस है जो यूजर प्रोग्रामेबल है? तो याद रखना आपको इंटेलिजेंट टर्मिनल। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? जैसे PDF फाइल डलेगा तो आप लोग देख लेना, उसमें लास्ट में लिखा रहता है। तो ये क्या है? .doc, ये हो गया वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, और ये PDF है तो .pdf ऐसे लिखे रहेगा। अगला देखते हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। ये जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मुख्य फंक्शन क्या है? तो उपरोक्त सभी है, चलिए देखते हैं एक एक करके। मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं आपको। प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। एक सूत्र में सेल एड्रेस, ये इसका मतलब है तो $A $4 का मतलब है, याद रखना ये सेल एड्रेस। फिर आपका आ गया क्या है? एक्सेल का ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो एक्सेल होता है, मतलब एक्सेल को भी पढ़ना है आपको। तो इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस ना, एब्सोल्यूट रेफरेंस।
एम एस वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट, एम एस वर्ड आ गया, मतलब एम एस ऑफिस को पढ़ना ही पढ़ना है आपको। क्या है? 31 का बॉल, 31 का है आपका बॉल। Ctrl+N, इधर देख लिया करो आप लोग, इंग्लिश को जरूर देखना कंप्यूटर सेक्शन में ना, बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है? तो ऐसा कौन सा है लॉजिकल फैमिली जो हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है? तो याद रखना, यह है आपका 32 का बॉल है ना, ECL। क्या है जी? ECL। स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलम्ब होता है वह कहलाता है, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलम्ब होता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखना, स्ट्रीम के प्लेबैक में विलम्ब होता है वो जीटर कहलाता है, जीटर। निम्नलिखित लेजिटिमेंट प्रोग्राम में एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के लिए पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है, तो क्या है? याद रखना, लॉजिकल बम। दूसरा चीज़ आपको वायरस और एंटीवायरस पढ़ना है। पहला हमने देखा मेमोरी, दूसरा देखा हमने क्या है? प्रिंटर, तीसरा चीज़ देखा हमने क्या है? MS ऑफिस, चौथा चीज़ है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा है आपका वायरस एंटीवायरस। मतलब इंपॉर्टेंट में दिख रहे हैं, बाकी पढ़ना तो सबको है। वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं विंडो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? ये मल्टीमीडिया का है आपका, तो इसे कहते हैं, याद रखना, फिल रेट, फिल रेट ना। निम्नलिखित में से कौन सा विंडो वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? विंडो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला आ गया आपका, तो 64 बिट को कौन सा विंडो वर्जन सपोर्ट करता है? तो याद रखना, विंडो XP, विंडो XP। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको विंडो के बारे में पढ़ना है पहले तो। फिर आ गया आपका प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ सोर्स किया जाता है वह कहलाता है, तो याद रखना, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। याद हो गया ना कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, जो बैंकर एल्गोरिथम है उसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखना, 37 का हमने देखा था इम्पैक्ट प्रिंटर ना, ठीक। 38 का है आपका कैट, डेड लॉक रोकने के लिए। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? निम्न में से ना, इस चीज़ को ध्यान दिया करो। एक होता है ओवरऑल की बात करता है, जैसे कि पूछेगा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एक पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे छोटी है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसी प्रकार से यह है निम्नलिखित में से सबसे छोटा कंप्यूटर। सबसे छोटा कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछा है निम्नलिखित में से सबसे छोटा कंप्यूटर। तो आपका क्या है? नोटबुक। ऐसा नहीं है कि सबसे छोटा कंप्यूटर नोटबुक है, ऐसा तो मार के नहीं आ जाना है, दिक्कत हो जाएगा नहीं फिर। और अक्सर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्ड यूज़ करते हैं, रेयर ही यूज़ करता है पर्टिकुलर किसी उसको सेंस में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? प्रिंटर इंपॉर्टेंट है, हो गया ना आपके लिए, तो याद रखना, डेजी व्हील प्रिंटर। MS वर्ड में स्पेल चेक, MS वर्ड आ गया। फिर केक के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? जो याद रखना, 41 का है F7। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? कौन सा सर्वर है जी? तो याद रखना, 42 का है आपका D, POP3। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है? तो याद रखना आपको क्या है? क्रॉलर, क्रॉलर। कहाँ चल गया? 43। 44वां क्वेश्चन है आपका, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या होता है? तो याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। और आप लोग एक बार जरूर देखिए तो कंप्यूटर सामान्य परिचय वाला वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जी। क्या है कंप्यूटर वो समझ आ जाएगा एक्चुअल में आपको, क्या है कंप्यूटर, कैसे काम करता है। फिर ये बहुत मैटर करता है, किसी भी चीज़ को जानने से पहले आपको जड़ से काम करना पड़ेगा, जड़ से क्या है एक्चुअल में, क्या बोलना चाह रहे हैं इसके बारे में, किसी भी चीज़ को पढ़ते समय आपको तो ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहता है और जल्दी आसानी से वो क्या होता है फिर समझ आता है। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता? वायरस वाला आ गया आपका, तो याद रखना, 45 का है A, ट्रोजन हॉर्स। सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक विनाश करने वाला प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है एवं इससे बचाता है, क्या कहलाता है? फिर आपके वायरस वाला है, तो आंसर है D, एंटी वायरस। अब है आपका सब स्क्रिप्ट, जैसे नीचे लिखते हैं ना H2 जो नीचे लिखे हैं उसको सब, अगर ये ऊपर लिखा रहता है तो उसको कहते हैं अपर स्क्रिप्ट। जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित में कौन से कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है?
तो याद रखना बॉल, कंट्रोल प्लस बराबर का साइन, कंट्रोल है फिर प्लस का साइन है फिर बराबर का साइन है। मैग्नेटिक टेप फिर आ गया मेमोरी आपका। मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह है जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है। तो क्या है आपका क्लस्टर। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस नहीं है आपका कॉम करके ना, OCR है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होगा, ऑप्टिकल स्कैनर है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस जो आप लोग यूज़ करते हो गूगल में, हाय गूगल, हेलो गूगल, ठीक, ये सब सर्च करते हो। तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या देखा है एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। पहला प्रिंटर, दूसरा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है आपका मेमोरी, चौथा है आपका MS ऑफिस जिसमें MS एक्सेल को ज़्यादा ध्यान देना है, पांचवा है आपका वायरस और एंटीवायरस, और छठवा और कौन सा है आपका सॉफ्टवेयर। तो ये पांचों टॉपिक को पहले करना है आपको, इसके बाद आगे बढ़ना है, और इसमें जो पांचों में आप जितना डीप घुस सकते हो घुस जाना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। तो C हाइपर लिंक। तो इस प्रकार हो गया कंप्लीट हमारा, अगला हम लोग बाद में देखेंगे। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम में मिल जाएगा और ये फाइनल आंसर भी टेलीग्राम में मिल जाएगा।